देश में आर्थिक सुधारों के महानायक कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में बीती रात निधन हो गया। आपको बता दें कि वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री होने के साथ ही एक महान अर्थशास्त्री, विद्वान और नेता भी थे। 1991 से 1996 तक वे भारत के वित्त मंत्री भी रहे। आज की युवा पीढ़ी उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जानती है, लेकिन यह भी हमें जानना चाहिए, उन्हें भारत देश में आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। उनके सुझाई नीतियों से देश के आर्थिक सुधार के दरवाजे खुले हैं। बात है साल 1991 की, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में अपना कदम रखा। यह वह समय था जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए, जो आज भी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव है। यह उस समय का दौर था जब देश की माली हालत खराब थी। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $1 ही रह गया था। साथ ही पूर्ववर्ती चंद्रशेखर सरकार को तेल उर्वरक के आयात के लिए $40 करोड़ जुटाने के लिए 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखना पड़ा था। यह वही दौर था जब मनमोहन सिंह उदारीकरण की नीति लेकर आए थे, जो कि देश के लिए काफी हितकारी साबित हुई। वहीं 24 जुलाई 1991 का दिन भारत की आर्थिक आजादी का दिन कहा जाता है। इस दिन पेश बजट में भारत में कई नई उदार अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट में लाइसेंसिंग राज का अंत कर दिया। आयात निर्यात नीति बदल दी गई, जिसका उद्देश्य आयात लाइसेंसिंग में ढील और निर्यात को बढ़ावा देना था। यही नहीं, इससे विदेशी नीति के रास्ते भी खोल दिए गए। सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 HHC के तहत टैक्स में छूट की घोषणा भी की गई थी। भले ही आज डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्य देशवासियों के दिल में हैं, जो अविस्मरणीय है। ऐसे युग पुरुष का अंत निश्चित ही देश के लिए अपूरणीय क्षति है, परंतु यही विधि का विधान जो आएगा वो एक दिन जाना ही पड़ेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित।